Hey Nancy, I heard that you got a promotion. Is that right? Well, how are you feeling? Yes, you heard it right. I am very happy. Well, I also heard that you bought a new house. How are you feeling? I am flushed with delight. This was my biggest dream. तो क्या आपने नैन्सी और मेरे कॉन्वर्सेशन को सुना? हम दोनों ने ही अपनी खुशी की फीलिंग को दो अलग अलग तरीके से जाहिर किया। जब मैंने नैन्सी से पूछा कि आफ्टर प्रमोशन हाउ आर यू फीलिंग, तो उसने अपनी खुशी की फीलिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से कहा, आई एम हैप्पी। ऑन द अदर हैंड, जब नैन्सी ने मुझसे वही चीज पूछी, हाउ आर यू फीलिंग, तो मैंने अपनी खुशी की फीलिंग को बहुत ही एडवांस तरीके से एक काफी खूबसूरत फ्रेज के साथ बताया, आई एम फ्लश्ड विद डिलाइट। इंग्लिश बोलना हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लेकिन जो बात आपको खास बनाती है, आपको सबसे डिफरेंट बनाती है, वो है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा एडवांस बना सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एडवांस फ्रेजेस के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस योर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप। And without further ado, let's get started with the first phrase of the day. खुशी का मौका ऐसा होता है जो छुपाए नहीं छूटता। आप कितना भी ट्राई कर लो, खुशी की जो फीलिंग है उसे जाहिर किए बगैर आप रह नहीं सकते। कभी कभी words also fall short, शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने मैथ्स के एग्जाम को पास किया। I was full of joys of spring. फुल ऑफ जॉयज ऑफ स्प्रिंग। इस फ्रेज का मतलब है बहुत खुश, हैप्पी एंड फुल ऑफ एनर्जी। किसी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे नहीं होते या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते एंड सडनली एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आप पास हो जाते हो, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। उस टाइम पे जो आपकी खुशी होती है उसे आप जाहिर किए बगैर रह नहीं सकते। So the same thing happened with me. I was full of joys of spring. तो इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं या एनर्जी से भरपूर होते हैं। नंबर 2 इज हैप्पी कैंपर। हैप्पी कैंपर हम उन लोगों को कहते हैं जो अपनी सिचुएशन में खुश रहते हैं, who are happy in their situation. For example, I am a happy camper in this lockdown because I'm working from home. इस लॉकडाउन में भी मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने सिचुएशन से बहुत ज्यादा खुश हूँ because I'm working from home. So are you a happy camper? The next phrase related to happiness is as happy as Larry. Now इस phrase का मतलब है जब आप वाकई में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। When you are happy indeed. For example, Shreya is as happy as Larry because on the weekend she is going on a dinner date. तो श्रेया बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो वीकेंड पे एक डिनर डेट पे जा रही है। ऑल्सो आप इस फ्रेज का यूज बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस में भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपसे काफी समय के बाद मिलने आ रहा है, then you can say, I am as happy as Larry because my friend is going to visit me. For example, I am as happy as Larry because I have a lot of good books to read. आपको एक छोटी सी कहानी अपने बचपन की सुनाऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए काफी सारे गिफ्ट्स मेरे बर्थडे पे ले आते थे, लेकिन वो कभी भी मुझे उसे मॉर्निंग में खोलने नहीं देते थे। I used to wait till the evening कि कब शाम होगी और कब मैं अपने गिफ्ट्स खोलूं। And as a child, I used to jump with joy. मैं खुशी से literally कूदने लगती थी अपने गिफ्ट्स को लेकर। Jump for joy. ये है हमारा अगला फ्रेज जिसका मतलब है to be happy and pleased.
होता है ना बच्चों के साथ, जब वो किसी भी सिचुएशन में उन्हें कोई गिफ्ट्स मिलता है या कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो खुशी से कूदने लगते हैं. The children started jumping with joy when they received gifts from their parents. Also, let's take one more example. The player started jumping with joy when he got the winning goal. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की तरफ. जस्ट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, How many of you think that life is wonderful? आपकी लाइफ खुशनुमा है, बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. Well, अगर ऐसा है, then life is just a bowl of cherries for you, which means life is wonderful, it is pleasant. लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा है. अगर आपको किसी को ये बताना हो कि मेरी लाइफ तो बहुत ही मजे में कट रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हैं और वो आपका हालचाल पूछता है कि और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तो आप उसे इस फ्रेज के साथ कह सकते हो, लाइफ इज जस्ट अ बोल ऑफ चेरीज फॉर मी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Neha got a new job last week and this week she got engaged. Life is just a bowl of cherries for her these days. नेहा की जॉब लास्ट वीक हुई और इस वीक उसकी एंगेजमेंट भी हो गई. उसकी लाइफ बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही खुशनुमा है. अरे हाँ, जॉब की बात से याद आया, नेहा जब पहले दिन ऑफिस गई, she got a lot of compliments. उसे काफी सारे compliments मिले on the very first day of her job. Those compliments were music to her ears. हमारा अगला फ्रेज है म्यूजिक टू योर इयर्स. म्यूजिक टू हर इयर्स. इस फ्रेज का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है, जो भी आप सुनते हैं, अगर वो अच्छी होती है, आपको वो बहुत ही ज्यादा खुश करती है, तो हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, म्यूजिक टू योर इयर्स. फॉर एग्जाम्पल, नेहा गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हर जॉब. Those compliments were music to her ears. वो compliments उसके लिए बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्लेजेंट थे. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कि आपके जो बॉस हैं वो आपको आकर इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है. इससे बेहतर और क्या न्यूज हो सकती है, और आपको यही बात अपने फ्रेंड को जाकर बतानी है. सो यू कैन सिंपली से, The boss gave me an information that I am being promoted, या मेरा प्रमोशन होने वाला है. And this information was music to my ears. ये information मेरे लिए बहुत ही ज्यादा pleasant है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इसे सुनकर. Moving on with our next phrase, over the moon. नहीं, over the moon का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको चांद के ऊपर जाना है. No. ओवर द मून का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई न्यूज सुनकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं. कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कोई मैच देख रहे होते हो और आपकी फेवरेट टीम जीत जाती है, तब आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, वी आर ओवर द मून बिकॉज आवर फेवरेट टीम वन द मैच. हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी फेवरेट टीम ने इस मैच को जीत लिया है. या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो फोन पे आपको बताता है कि उसने ये एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, तो आप इस फ्रेज के साथ उसे ग्रीट कर सकते हो, आई एम ओवर द मून टू हियर दिस न्यूज. मैं इस न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और उसकी जगह आप ओवर द मून फ्रेज का यूज कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा एडवांस्ड बना सकते हैं. हैप्पीनेस से रिलेटेड जो हमारा अगला फ्रेज है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी. फरहान वॉज इन रैप्चर्स अबाउट हिज फर्स्ट विजिट टू सिडनी. I'll repeat it once again. Farhan was in raptures about his first visit to Sydney. Raptures. इस वर्ड का मतलब ही होता है प्लेजर और जॉय, किसी बात पर खुश होना. और यहाँ पे फरहान बहुत ही ज्यादा खुश है.
He is in raptures about his first visit to Sydney. अपनी सिडनी के पहले विजिट के लिए फरहान बहुत ही ज्यादा खुश है. Let's take one more example. I am always in raptures when I listen to music. मैं हमेशा ही खुश होती हूँ, हमेशा ही प्लेजेंट फील करती हूँ जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ. कई बार हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम खुश तो होते ही हैं, साथ साथ हम एक्साइटेड भी होते हैं. मिक्स फीलिंग हैप्पीनेस की भी और एक्साइटमेंट की भी. चाहे वो हमारी कोई नई जर्नी हो, नया जॉब हो या फिर कोई नया शहर, हम खुश भी होते हैं और अपनी जर्नी के लिए एक्साइटेड भी होते हैं. ऐसे सिचुएशन में आप एक बहुत ही एडवांस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. वो फ्रेज है स्टार्स इन योर आईज, जिसका मतलब है आप एक्साइटेड भी हैं प्लस आप खुश भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, Jane wants to become an actress and she has stars in her eyes. Jane एक्ट्रेस बनना चाहती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा खुश है. फॉर एग्जाम्पल, वो जितनी बार भी रेस जीतती है वो 7वें आसमान पर होती है. एवरी टाइम शी विंस द रेस शी इज इन द 7th heaven. ऑलराइट, आप में से कितने से ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बहुत पसंद है या फिर कोई कॉमेडी शो बहुत पसंद है? और आप ये कॉमेडी शो क्यों देखते हैं? टू लाफ, राइट? बहुत हंसने के लिए. वेल, इसी हंसी से रिलेटेड हमारा अगला फ्रेज है इन स्टिचेस. नाउ स्टिचेस का मतलब टांका लगना नहीं होता. इन स्टिचेस का मतलब है जब आप बहुत ही ज्यादा जोर से हंसते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, यू लाफ अ लॉट, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं इन स्टिचेस. फॉर एग्जाम्पल, आकाश इज द फनीएस्ट गाय आई नो. He can have you in stitches within few minutes. आकाश सबसे फनी लड़का है जिसे मैं जानती हूँ और वो चंद मिनटों में तुम्हें खूब हंसा सकता है. Let's take one more example. The comedian had the audience in stitches after his first joke. Comedian ने सारे audience को खूब हंसाया right after his first joke. अपने पहले जोक के बाद. अगर हम किसी ओकेजन की बात करें तो सबसे खुशनुमा ओकेजन कौन सा हो सकता है? वेल, मेरे लिए तो मेरा बर्थडे सबसे ज्यादा खुशनुमा ओकेजन होता है. एंड यू नो, व्हेन माय बर्थडे वीक स्टार्ट्स, आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स. मैं बहुत ही ज्यादा खुश होती हूँ. अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का एक और एडवांस फ्रेज है थ्रिल्ड टू बिट्स, जिसका मतलब है जब कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है किसी ओकेजन पर. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज थ्रिल्ड टू बिट्स when my friends gave me a surprise birthday party and that was the time of my life. मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी जब मेरे फ्रेंड्स ने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी मुझे दिया. And that was the time of my life. आपने देखा, इस सेंटेंस में मैंने एक और फ्रेज का यूज किया, टाइम ऑफ माई लाइफ. ये है हमारा अगला फ्रेज, जिसका मतलब है टू एंजॉय योरसेल्फ. खूब एंजॉय करना, खूब मस्ती करना. इस एंजॉयमेंट को, इस मस्ती को आप इस फ्रेज के साथ डिनोट कर सकते हैं, टाइम ऑफ माई लाइफ. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, दिस इज द टाइम ऑफ माई लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, द किड्स वेंट टू द वाटर पार्क and they had the time of their life. बच्चे वाटर पार्क गए और उन्होंने खूब एंजॉय किया. You can also relate it with other sentences. For example, I went to France and I had a time of my life there. मैं फ्रांस गई और वहाँ मैंने खूब एंजॉय किया. हमारी जिंदगी में खुशी के बहुत सारे मौके होते हैं और इन्हीं खुशी के मौकों में से एक खुशी का मौका होता है जब आपकी पहली जॉब लगती है. आप बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ऐसा लगता है कि आप हवाओं पर चढ़ रहे हैं. यू आर वॉकिंग ऑन एयर,
जब आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। हमारा अगला फ्रेज है वॉकिंग ऑन एयर, जिसका मतलब है किसी भी प्लेजेंट इवेंट से जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब हम वॉकिंग ऑन एयर फ्रेज का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अयान वॉज वॉकिंग ऑन एयर when he got the joining letter. अयान हवाओं पर चल रहा था जब उसे उसका ज्वाइनिंग लेटर मिला। Now, इसका लिटरल मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप सच में हवाओं पर चल रहे हैं। That is just a feeling which you can express with this beautiful phrase, walking on air. खुशी के साथ साथ कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब हम किसी की बात पर अग्री नहीं करते, लेकिन उनकी खुशी के लिए हम कहते हैं चलो जाने दो। यहाँ पे हम एक बहुत ही एडवांस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, whatever floats your boat. चलो जाने दो तुम्हारी खुशी के लिए, let it be. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहती है, लेकिन आपको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। बट एट द नेक्स्ट मोमेंट यू रियलाइज कि चलो जाने दो, उसकी खुशी के लिए छोड़ देते हैं। Then you can use this phrase, whatever floats your boat. You are going to spend your vacation in Switzerland? Well, whatever floats your boat. चलो जाने दो तुम्हारी खुशी के लिए, let it be. Whatever floats your boat is the last phrase of the day. तो अभी अभी हमने कई सारे ऐसे फ्रेजेस सीखे जिससे हम अपने हैप्पीनेस को बहुत ही एडवांस तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इंग्लिश। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग।